अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 3 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनक्वालिटीज़। एक्सरसाइज 5A हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन 1 to 3 हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व आउट किया, सिंप्लीफाई किया, देखा हमने कांस्टेंट, हमारे पास वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड की आपने, ठीक है। वैल्यूज़ को, कांस्टेंट्स को लेफ्ट राइट मूव करवाया, साइन चेंज किया। देन आपने जब क्वेश्चन सेकंड या थर्ड किया उसमें आपने देखा कि जो चीज़ x के साथ या आपके अननोन वेरिएबल x y जो भी होगा उसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसको आप ख़त्म करने के लिए क्या करते हो, उसी से आप उसी नंबर से, उसी डिजिट से आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने चेक किया या 4 में आपने देखा कि जब जो वैल्यू x के साथ डिवीजन फॉर्म में होती है या फ्रैक्शन फॉर्म में होती है उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अगर 1/3 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड्स पे, यानी कि 3 क्या और x के साथ डिवाइड हो रहा है तो आप बोथ साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में, सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने, उसमें भी आपने क्वेश्चन में उसमें आपके पास फिक्स फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भी थी, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भी थी, उनको भी आपने यही सीखा कि जो आपके पास x के साथ टर्म्स थी, x को सेपरेट करने के लिए, x की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपने उनको क्या किया, बोथ साइड्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एलसीएम लेना सीखा। एलसीएम लेते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको, आपके पास वैल्यूज़ को सेम करने के लिए आप उस वैल्यू से ऊपर एक वैल्यू, एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी के साथ आप डिवाइड भी करते हैं। देन आप डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो एलसीएम लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बहुत इजी है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में है 2/x = 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको ज़रा गौर करें तो x हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। x हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में। पीछे जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए 6 पार्ट किए उसमें हमने देखा कि x हमारे पास डिनोमिनेटर में था, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ होती थी, अगर वो फ्रैक्शन में भी था या मिक्स फ्रैक्शन में भी था तो x हमारे पास ऊपर था, नीचे नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर में x हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, जब आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा तो आप वहाँ सिंपल क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कि ये जो आगे पास टर्म ये और ये टर्म्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो और ये जो टर्म्स होती हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे कि 2 × आपके पास 5 हो जाएगा और 4 × x हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 5 2 क्या हो जाता है आपके पास 10 और 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4x, ठीक है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 4x = 10। अब आपके पास क्या, सिंपल हमने क्या किया, हमने जब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि x डिनोमिनेटर में आए तो सिंपल वहाँ हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। लेकिन याद रहे कि इसके साथ कोई टर्म प्लस माइनस में ना हो। अगर यस ऐसी होता 2/x + 7 या -7 देन आप उसको राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाते, एलसीएम लेते, मतलब सिंपल उसको करते, सिंपल करके शॉर्ट फॉर्म बना के देन आप उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 5 to 10 हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, x को 4 के साथ किया तो 4x आ गया। अब यहाँ आपके पास क्या बना, 4x = 10। तो आपको क्या चाहिए, अननोन वेरिएबल x चाहिए। इसके साथ क्या चीज़ है, 4 डिजिट मल्टीप्लाई, आपका कोफिशिएंट क्या है 4। तो बोथ साइड्स पे कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि हम x को क्या करना चाह रहे हैं, सेपरेट। तो इसलिए हमने क्या करना है कि बोथ साइड्स पे 4 से डिवाइड, कैंसिलेशन की तो आंसर क्या आ गया x और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 10/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। चूँकि 10 4 के टेबल में नहीं आता तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 10 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड, 4 2 क्या आपके पास होता है 8, 10 में से 8 लेस किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 × 2/4, x की ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपने आंसर ले लिया, ठीक है। इसको आप डेसिमल फॉर्म में ले लें, मिक्स में ले लें आप, या सिंपल फ्रैक्शन में ले लें, तो आपके पास तीनों आंसर क्या होंगे, ठीक होंगे। अब यहाँ पे आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में आपके पास क्या है, 12/y-1 = 2/3। तो इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे है तो यहाँ भी सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × y-1, तो 12 3 आपके पास क्या होता है 36 होता है, ठीक है। 2 जो है जब इसकी हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, ये क्वेश्चन आपने 4 में सीख चुके हैं कि जब हमने ब्रैकेट को ऑफ करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, 2 को अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो 2 को जब आप y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा,
-2 का 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वाई वाली वैल्यूज़ यानी जो आपके वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ उनको सेपरेट कर लेना है आपने, और जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है। तो 36 आपके पास आ गया। अब -2 यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड पे, तो जब इसको लेफ्ट साइड पे आप लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +2, और ये आपके पास क्या आ गया 2y आ गया, ठीक है। 36 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2y = 30 है, ठीक है। इनके आपने साइड्स चेंज कर दी, लेफ्ट राइट आ गया, राइट लेफ्ट आ गया, तो ये आपके पास इस फॉर्म में भी आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने y को सेपरेट करना है, एलिमिनेट करना है, तो आप इससे क्या करोगे 2 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो बोथ साइड्स पे आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिलेशन की, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया y। अब 2 को जब आप टेबल इसको 38 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 38, 2 1 2 हो गया, ठीक है। 3 में से 2 1 लेस किया तो 1 आया, 8 नीचे हमने उतारा, 2 9 18, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 19। तो y आपका क्या आ गया 90। आप साइड पे रफ में डिवीजन करके चेक कर लें, ठीक है। ये मैंने आपको ये आसानी के लिए बता दी कि आप रफ साइड पे ऐसे कर सकते हैं रॉ मटीरियल्स में, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 19 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हुआ, इसके 2 पार्ट्स थे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। जब इन पार्ट्स को हमने देखा तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्व आउट किए थे पार्ट्स, ठीक है। वैसे ही ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रही है, वैसे ही आपके पास लेफ्ट राइट पे वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट्स में टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को ऑफ करना है आपने, तो ये -3 क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। सिंपल 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 6 आया, और ये चूँकि साथ माइनस था तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अब 3 को x के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगी टर्म 3x बन जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ऐसे ही नीचे इसको उतार लेंगे 6x, ठीक है। अब आप ऐसे करें, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेते हैं, आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। -6 हम यहाँ रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो 3x है आपका इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। चूँकि ये प्लस के साथ है तो जब ये राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -6 ऐसे ही रहा, 6x - 3x, 6 में से 3 लेस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x। अब हमारे पास साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि 6 आपके पास क्या है बड़ी वैल्यू है, और इसके साथ साइन कौन सा है प्लस का साइन है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा, आंसर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें भी प्लस का साइन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो हमारे पास x के साथ क्या चीज़ है, कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3, तो आप 3 से बोथ साइड्स पे क्या कर दोगे डिवाइड। तो हमने क्या किया 3 से बोथ साइड्स पे डिवाइड किया, कैंसिलेशन की, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया x, और ये इसकी जब कैंसिलेशन की 3 1 3 3 2 6, तो x क्या आपके पास आ गया -2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ब्रैकेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसको हम सोल्व आउट करते हैं। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही करना है, ब्रैकेट्स को ऑफ करना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 3 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3h, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन में हमने देखा तो बाहर माइनस था, इसलिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ये क्या आ गया प्लस, यहाँ पे तो है ही माइनस और ये बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, या सिंपल आप माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, 2 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2h, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4 हो गया, तो ये -1 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको साथ लिख लें, एडजस्टेंट बना के लिख लें, ठीक है। और जो आपके पास वेरिएबल टर्म्स है h, आप यहाँ आपके पास क्या है अननोन वेरिएबल है, तो कांस्टेंट्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो आपके पास वेरिएबल टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। 15 ये +4 मैंने इकट्ठा लिख दिया आपके कांस्टेंट टर्म्स, और ये आपके जो वेरिएबल टर्म्स थी -3h -2h, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे -1 ऐसे ही उसको उतार लिया मैंने, ठीक हो गया। 15 और 15 + 4 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। और 3h -2h, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बड़ी वैल्यू क्या है 3 के साथ क्या कौन सा साइन है माइनस का, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। ये -5h लेफ्ट हैंड साइड पे रहा, 19 जब राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो वो क्या आ जाएगा -19, ठीक है। -5h
-1 -19 आपके पास क्या हो जाएगा -20। कैसे माइनस माइनस प्लस 19 और +1 क्या हो जाएगा 20, और चूँकि 19 बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस। अब h के साथ क्या है टर्म आपके पास कोफिशिएंट क्या है -5, तो हमने -5 को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे बोथ साइड्स पे -5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसकी कैंसिलेशन करेंगे, माइनस से माइनस कटिंग हो जाएगा तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा, और 5 1 दा 5 5 4 दा 20, तो h आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया ए पार्ट का, और ये पार्ट को हमने सॉल्व आउट किया। क्वेश्चन 4 की तरह बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप पैटर्न आपको तरीका या प्रोसेस याद है जहन में पैटर्न कि कैसे इसको हमने सॉल्व आउट करना है तो आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस 5x + 1 / 3 = 7। इसमें भी आपके पास क्या एक फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म्स गिवन है और राइट हैंड साइड पे आपके पास सिंपल कांस्टेंट गिवन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 7 को सॉल्व आउट किया, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 के साथ, आपके पास यहाँ 5x + 1 है डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ आपके पास क्या है 7, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हम डिवाइडेड बाय 1 राइट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये स्टेप करें या ना करें, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी आपके पास कोई भी वैल्यू हो उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में अगर राइट करना चाहें तो आप उसको डिवाइडेड बाय 1 राइट कर सकते हैं। चूँकि डिवाइड बाय 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही वैल्यू दोबारा अगेन आ जाती है ये। ठीक है, तो आपके पास अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आ जाती है ना। आपको पता है 1 के साथ किसी भी टर्म को किसी भी वैल्यू को डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपके पास आंसर आ जाता है। 7 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ गया 5x + 1। 7 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 3 को आपके पास मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया है 21। अब कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लें और आपके पास वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें। 1 जब आप राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 5x = 21 - 1 क्या होता है 20। x फाइंड करना है आपने तो बोथ साइड्स पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और 5 1 दा 5 5 4 दा 20, तो x आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमने यही करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2x - 3 इसको आप ब्रैकेट में राइट कर लें, चूँकि ये टर्म में दी हुई आपके पास सिंपल डिजिट नहीं है तो इसको हमने ब्रैकेट में राइट किया, और साथ 3 ऐसे राइट कर लें। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 × x - 3। ठीक है, 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो मैंने लिख दिया 3 × 2x - 3। 4 को आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था तो मैंने लिख दिया 4 × x - 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं हो गया जैसा क्वेश्चन 4 आपने सॉल्व आउट किया था। सिंपल हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो 3 2 दा 6, साथ x आ गया, 3 3 दा 9, 4x आ जाएगा, -4 3 12। अब कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लें, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें। ठीक है, 4x को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या आ जाएगा -4x। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है -12, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है -9। जब ये राइट पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा +9। ठीक है, अब आप सीख चुके होंगे ये आपको एक स्टेप में आप ये वेरिएबल एक साइड पे करें, सेकंड स्टेप में आप कॉन्स्टेंट एक साइड पे करें, वो भी ठीक है, लेकिन अब आप चूँकि अच्छे से आपको समझ आ गया तो इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड स्टेप कर रही हूँ कि उसी एक ही लाइन में अपने कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर लिया, और जो राइट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लिया, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मर्ज कर लिया, इकट्ठा कर लिया। 6x - 4x, 6 - 4 आपके पास क्या आंसर आएगा 2, साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, -12 + 9 आपके पास क्या आ जाएगा 12, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 12 में से 9 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 आएगा। चूँकि 12 आपके पास बड़ी वैल्यू है, इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया 2x = -3 आ गया। आपको क्या सिंपल चाहिए x चाहिए, x के साथ क्या है 2 है, तो आपने 2 को ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे 2 से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x आ गया, और ये क्या आंसर आ गया -3/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कर लें, डेसिमल कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो सिंपल क्वेश्चन थे, आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है,
आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे अबव वैल्यू होती है और राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर होता है उनको आप मल्टीप्लाई करते हो। इसी तरह आप राइट हैंड साइड की ये डिनोमिनेटर और जो लेफ्ट का डिनोमिनेटर इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल उनको मल्टीप्लिकेशन किया, अगर ब्रैकेट से टर्म्स एग्जिस्ट कर देंगे तो आप ब्रैकेट साथ लगा लेते हैं और साथ वैल्यू लिख के फिर ब्रैकेट ऑफ करते हैं। कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पर मर्ज कर लिया करें, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेते हैं। लिखने के बाद उसको आपने सॉल्व किया, फिर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जो उसके साथ कोफिशिएंट होता है उससे आप बोथ साइड्स पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग 12 over x + 3 = 2। अब आपके पास ये भी किस टाइप की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 में जो आपने जैसे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी आपने यही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको पता है कि 2 के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। वो आप राइट करें या ना करें वो कोई मसला नहीं है। तो आपको पता चल गया कि 2 के नीचे क्या हम लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा ऐसे ही, और ये क्या हो जाएगा 2 × x + 3, ठीक है। आप लिखना चाहें तो 1 लिख लें, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 आएगा, इक्वल टू 2 × x + 3। 2 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना था, इसके साथ, यूँ ये मल्टीप्लिकेशन होनी थी, ठीक है। तो ये 12 आ गया, 2 को x के साथ ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 2x आ जाएगा प्लस 3 2 6 आ गया, ठीक है। अब आपके पास आप कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेते हैं इकट्ठा। 12 है, यहाँ पे जब +6 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 2x। 12 - 6 क्या होता है आपके पास, 6, और ये क्या आ जाएगा 2x। तो इसको यूँ राइट कर सकते हैं आप, 2x = 6। फाइंड आउट आपने क्या करना है, x, तो 2 से बोथ साइड्स पे क्या कर देंगे, डिवाइड। 2 × 1 = 2 कैंसिलेशन की तो x क्या आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास x 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8 और 9 में भी आपने यही 7 और 9 में आपने यही काम किया है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर D जो है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। C और D पार्ट्स आपके थोड़े से चेंज है, तो हम D पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 1/2 = 1 over x + 2 - 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 over x + 2 तो है कि वेरिएबल टर्म है, ये जो -1 है ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स को हम एक साइड पे करते हैं, तो ये 1/2 जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में है लेकिन ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो -1 को भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +1 over x + 2, तो ये आपके पास टर्म्स होंगी। अब आप सिंपल क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन फॉर्म है, आपके पास सिंपल फॉर्म है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 2, तो इसके नीचे भी हमें 2 चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 over x + 2। आप एलसीएम लेंगे 2, 1 + 2, 1 over x + 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 1 क्या आपके पास हो जाएगा, 3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 over x + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 × x + 2 = 2 × 1 = 2। चलें यूँ लिख देती हूँ मैं, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। 3x ऐसे ही रहने दें, और 6 को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करवा देंगे, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 6। 3x = 2 - 6, यानी प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 क्या लेस किया हमने, तो आंसर आया 4। 6 चूँकि बड़ी वैल्यू है, इसके साथ आपके पास साइन माइनस का है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। अब आपको क्या फाइंड करना है, x, यानी x सेपरेट करना है, तो इसके साथ क्या राइट है 3, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे 3 से डिवाइड, -4/3, 3 से 3 कैंसिलेशन हो जाएगी, x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4/3। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया, ठीक है। तो A और D पार्ट हमने किए, बाकी सेम पार्ट भी बिल्कुल ऐसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 7 को आपने सॉल्व आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल आपने करनी है, तो ये बाकी पार्ट्स आपके लिए क्या हैं, प्रैक्टिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 10x - 5x + 4/3 = 7, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, एक सिंपल कांस्टेंट टर्म है, एक आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में, एक आपके पास सिंपल वेरिएबल फॉर्म है, एक आपके पास फ्रैक्शन वेरिएबल फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल हम पहले क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ 1 तो आप राइट कर सकते हैं लेकिन 3 तो राइट नहीं कर सकते। तो हमें पहले आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, फिर वही बात दोबारा कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसे समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 से डिवाइड भी करेंगे, क्यों, चूँकि हम डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 3 × 10x / 3 - 5x + 4
इसमें ब्रैकेट डाल दें ताकि, अच्छा ये याद रखना है, ब्रैकेट आप लास्ट में डाल दें ताकि आपके साइन का मसला ना हो। आगे जब माइनस दरमियान मतलब प्लस की वजह से डिफरेंस नहीं पड़ता होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब कोई इफेक्ट नहीं होता क्वेश्चन पे, लेकिन जब यहाँ माइनस आ जाता है ना टर्म्स के दरमियान में तब मसला होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ सिंपल ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है। 3 आ गया इक्वल टू 7। अब आप इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x हो गया, ठीक है, माइनस। अच्छा अब ये ब्रैकेट में ऐसे ही लिखते हैं 5x + 4 आ गया आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 7 आ गया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 30x माइनस, ये माइनस के बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x। अब देखें जब ब्रैकेट ऑफ की हमने तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, कोशिश करें लाजमी ऊपर ब्रैकेट डाल दें। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या करें कि इजी वे में बनाने के लिए इसके साथ आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, ठीक है, ताकि आपके साइन का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू 7। अब 30x माइनस 5x आपके पास क्या हो जाएगा 25x। 30 में से 5 आपने लेस किए तो क्या आंसर है 25। साथ क्या आ गया x और -4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7। अब सिंपल आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये आप 7 के नीचे 1 राइट करना चाहें तब भी ठीक है, ना करना चाहें तो भी ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही टर्म हमारे पास अगेन रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 25x -4 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21। अब कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लें और वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें। -4 जब आपके पास राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करेगा तो ये क्या हो जाएगा +4। 25x इक्वल टू 21 + 4 आपके पास क्या होता है 25। आपको क्या चाहिए x, हमने x को सेपरेट करना है तो 25 से बोथ साइड्स पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 25 डिवाइडेड बाय 25 कैंसिलेशन की तो आपके पास क्या आ गया x 25 25 1 द 25, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। 25 1 द 25 और यहाँ भी 25 1 द 25 हो गया, कैंसिलेशन हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 1। सिंपल आपने क्या किया, चूँकि आपके पास 2 वेरिएबल्स टर्म्स थी और एक आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में थी, एक आपके पास सिंपल फॉर्म में थी, तो आपने क्या किया उनको डिनोमिनेटर उनके सेम किए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आपने वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट किया, उनकी साइड्स को चेंज किया और देन फिर आपने क्या किया एक्स अननोन वेरिएबल का आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। उसमें आपके पास क्या है 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x माइनस 1/2 इक्वल टू, और ये आपके पास 1/1 to 1 और फॉर्म की फॉर्म में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर हम डायरेक्ट मेथड कर लें कि यहाँ हम क्या करें एलसीएम लेना है, एक के नीचे डिनोमिनेटर 3 है, एक के नीचे डिनोमिनेटर 2 है, तो हमने क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम करने हैं, तो ये 3 2 दा क्या होता है 6 होता है, ठीक है। तो आपने इस वाली टर्म को क्या करना है, इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी, और इस टर्म को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। दरमियान में चूँकि माइनस का साइन आ रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ की ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे सॉल्व करने में। 4 1 दा 4 और +1 किया तो आपके पास क्या आ गया आंसर 5/4, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 8 3 2 6, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा ये आप अभी जाके नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ना करें आप। 3 2 6 इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8x माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 5/4। 8x माइनस 3x आपके पास क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। 8 में से 3 लेस किया तो आपके पास क्या आंसर आता है 5 साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5/4। तो ये आपके पास टर्म्स आ गई। अब सिंपल आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 4 × 5x + 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 5 4 दा 20x हो जाएगा, 4 3 दा 12, 6 5 दा 30, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लें, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें। जब 12 राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करेगा तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 20x इक्वल टू 30 में से जब आप 12 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 30 में से 12 आपने लेस किए 18 आंसर आया। अब आपको क्या चाहिए अननोन वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 20, तो 20 से आप बोथ साइड्स पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 18 डिवाइडेड बाय 20, 21 दा 20 कैंसिलेशन की, यहाँ पे x आ गया। अब 20 के टेबल में 18 नहीं आता
ठीक है। तो हमने क्या करना है, छोटी टेबल पे इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 दा 2, 7 0 आ गया, 2 9 दा 18, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 9/10। तो ये आपके पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। बाकी पार्ट भी सेम इसी तरह ही है आपके पास। आपने क्या करना है, उनकी एलसीएम वगैरह लेने हैं। एलसीएम लेने के बाद आपने सिंपल एलसीएम लिया, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें। अगर डायरेक्ट आप ले सकते हैं तो डायरेक्ट ले लें, अदरवाइज़ कोशिश करें कि इसमें आप डिनोमिनेटर सेम करने की बात करें, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे किया, उनको कैंसिलेशन की और आपके पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व आउट करते हैं। By showing your working clearly, verify if x equal to 19/20 is the solution of the equation 2x minus 3/4 equal to 1/3x plus 5/6। उसने कहा कि आपने क्या करना है कि अगर आपको x की वैल्यू गिवन हो, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है 19/20, आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का लफ्ज़ या प्रूफ का लफ्ज़ जब आ जाता है तो इट्स मीन आपके पास इसका मतलब ये होता है कि आपने लेफ़्ट और राइट को प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो ही राइट हैंड साइड का आंसर है या नहीं। देन हम कहते हैं कि हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो आप हमें वैल्यू दे रहे हो उसको पुट करने के बाद जो आउटपुट हमारे पास आ रही है कि वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे क्या है, सेम है, ठीक है। एक्स आपके पास गिवन है 19/20, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इक्वालिटी की और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देंगे जो क्या है 2x minus 3/4, ठीक है। और x हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 19/20। x की वैल्यू गिवन है, जो आपने क्या करनी है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुटिंग करनी है कि जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्या लिख देना है 19/20। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, 2 आ जाएगा, x की जगह पे आप क्या लिखोगे 19/20 और यहाँ पे सॉरी माइनस आ जाएगा आपके पास 3/4, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या हो गया 2 × 19/20 माइनस 3/4, तो 2 जब 20 को कटिंग करेगा 2 1 2 और यहाँ पे क्या आ गया 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 19/10 माइनस 3/4। तो ये आपके पास टर्म बन गई, ठीक है। अब ऐसा सिंपल हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो इस टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ इस वाली को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 19 × 4 10 × 4 हो गया आपके पास, ठीक है, माइनस 3 × 10 और 4 × 10 हो गया। 19 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाता है 76, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाके आपके पास आ जाता है 40, माइनस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। देन अब आप क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। 40 आ गया, 76 माइनस 30, ठीक है। तो जब 76 में से आपने 30 को माइनस किया तो ये आपके पास सिंपल क्या टर्म बन जाएगी 46 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसकी मज़ीद कैंसिलेशन करनी हो तो आप 2 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। 2 × 4 0 आ गया, 2 × 4 2 3 6, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 23/20। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं प्रूव होगा, वेरीफाई होगा क्या लेफ्ट राइट इक्वल हैं या नहीं। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या टर्म है 1/3x प्लस 5/6। यहाँ भी सिंपल आपने क्या करना है x इक्वल टू 19/20 कि जहाँ x राइट है वहाँ पे आपने क्या राइट कर देना है 19/20। तो ये आपके पास हो जाएगा 19/20 प्लस 5/6। इक्वालिटी के साइन डालते जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम इक्वेशन की लेफ़्ट और राइट टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस को प्रूव कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या लेफ़्ट राइट का आंसर सेम है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5/6। डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ 60 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 10 6 × 10, तो ये क्या आपके पास हो जाएगा 19/60 प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 60। डिनोमिनेटर लेंगे यहाँ पे 60 आ गया, 19 प्लस 50, तो ये इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा 19 प्लस 50 आपके पास क्या हो जाएगा 9, 5 और 69 डिवाइडेड बाय 60। तो आप इस पर कटिंग कर दें, 3 के टेबल पे कटिंग कर दें, 3 2 द 6 0 ऐसे आ गया, 3 2 द 6 3 3 द 9, तो क्या आंसर आ गया 23/20। तो आपने देखा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था और जो आपके राइट हैंड साइड का आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके साथ, आपने लास्ट में लिखते हैं हेंस
प्रूव्ड आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कि आपने वेरीफाई कर दिया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की है। सिंपल क्वेश्चन था, याद रखना है जब वेरीफाई या प्रूव का वर्ड आ जाता है तो उसमें हम लेफ्ट राइट को प्रूव करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर उनके अगर आंसर सेम आ जाते हैं तो हम नीचे लिख देते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल था, आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन थी, आपने जहाँ जहाँ एक्स एग्जिस्ट कर रहा था वहाँ वहाँ अपनी वैल्यूज पुटिंग की उसकी और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ चलते हैं। If 4x plus y equal to 3x plus 5y, find the value of 3x over 16y। आपके पास इक्वेशन गिवन है, वो कह रहा है कि आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स टू से कि आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते इस तरह का बनाना है तो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपने इस चीज़ का आंसर लेके आना है, लेकिन इस चीज़ को बनाना है पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब इस तरह की बन जाएगी तो आंसर आपके पास राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। 4x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 5y। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक x है एक y है, तो आप x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें और y वाली वैल्यूज़ को टर्म्स को एक साइड पे कर लें। 3x जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, -3x। ये 5y है और y को जब मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, -y। ये +y इधर आया तो -y हो गया और ये 3x जब इधर आया तो क्या हो गया, -3x हो गया। 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर x। 4x - 3x के आंसर आ गया x, चूँकि 4 बड़ी वैल्यू है इसके साथ प्लस का साइन है तो ये x भी प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा। 5y में से एक y लेस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा। ठीक है, अब बनाना क्या था हमने, 3x ओवर 16y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप 3 और 16 को एक दफ़ा मतलब इग्नोर करें तो आपके पास किस फॉर्म में ये वेरिएबल्स हैं, x ओवर y फॉर्म में। ठीक है, यहाँ हमारे पास 3 और 16 तो नहीं बन रहा कहीं भी, लेकिन x y है आपके पास, x भी है y भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, x y की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब आपने x के नीचे क्या लेके आना है, y लेके आना है। अब एक काम तो ये हो सकता है कि ये राइट हैंड साइड वाला जब y लेफ्ट पे आएगा तो यहाँ ये 4 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो जब इसकी साइड चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या आप ये काम कर सकते हैं कि x के नीचे क्या लेके आना है, y, तो बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, y से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 4y डिवाइडेड बाय y। y से y कैंसिलेशन, तो ये क्या हो गया, x बाय y इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल आप ये भी कर सकते थे। ठीक है, कि आप y को मूव ऑन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बाय वाई इक्वल टू 4। ठीक है, आपने याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई हो कोई टर्म आपके पास कोफिशिएंट, जब आप उस कोफिशिएंट को जब आप लेफ़्ट या राइट मूव करवाते हैं तो कोफिशिएंट अगर लेफ्ट पे हो राइट पे जाएगा तो वो डिवीजन फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट पे हो लेफ्ट पे आएगा तब भी वो क्या हो जाता है, डिवीजन में चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखना है कोफिशिएंट को जब आप मूव ऑन करवाते हो, ऐसा आपका नंबर डिजिट जो मल्टीप्लाई होता है जब वो दूसरी साइड पर जाता है तो वो क्या हो जाता है, जाके वहाँ पर डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड होता है वो जब साइड चेंज करता है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, x ओवर वाई इक्वल टू 4। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 3x ओवर 16y। हमारे पास x ओवर y है, बाकी रिमेनिंग क्या है, 3 ओवर 16, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे 3 ओवर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 ओवर 16 मल्टीप्लाई x ओवर y इक्वल टू 3 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x और यहाँ 16 को y से, तो 16y, तो 3x ओवर 16y हमारे पास बन गया। इक्वेशन आपको गिवन थी, उन्होंने कहा था कि आपने इसका आंसर फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन को सॉल्व आउट किया, सिंप्लीफाई करते करते इस फॉर्म में लेके आना था, इस तरह का कुछ बनाना था, तो हमने बनाया। हमारे पास एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहे थे, एक्स वाई को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, एक्स वाई वाई कर लिया। रिमेनिंग क्या नंबर्स रह गए, 3 ओवर 16, कोफिशिएंट 316 थे तो हमने 3 ओवर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो आगे पास क्या आ गया, 3x ओवर 16y, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 1 दा 4 4 4 दा 16, तो ये क्या आया आपके पास 3/4, तो ये आपका आंसर आ गया। उन्होंने कहा था फाइंड करना है आपने 3x ओवर 16y, आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया जो क्या आया है 3/4, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
इफ़ 3x माइनस 5y ओवर 7x माइनस 4y इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय y। या जैसा क्वेश्चन सेम था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 3x ओवर 16y का आपने आंसर फाइंड करना था, यहाँ x ओवर y या x बाय y का आंसर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम सॉल्व आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे तो आंसर हमें ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखने से पता चल रहा है कि इनको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा 4, सोल्यूशन करते हैं 4 इंटू 3x माइनस 5y डिवाइडेड इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 3 इंटू 7x माइनस 4y। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 दा 12x, 5 4 दा 20y आ गया। ठीक है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 21x माइनस 4 3 दा 12y। ठीक है, x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें। 12x 20x इधर आएगा तो माइनस 21x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21x प्लस का है तो यहाँ पे साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 12y है माइनस 12y, और ये जो 20y जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 12x माइनस 21x प्लस माइनस माइनस, यानी कि 21 में से आपने 12 को लेस करना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 8x। ठीक है, 21 में से 12 आपने किए तो आपके पास क्या आ गया आंसर, ये 9 आंसर आ गया आपके पास। 12 आपने 21 में से माइनस किए तो 9 आ गया आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास चूँकि 21 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 9x इक्वल टू माइनस 12y प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 आपके पास लेस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 8y आ जाएगा। ठीक है, 20 बड़ी वैल्यू है तो साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड x ओवर y। तो x के साथ क्या है, माइनस 9, तो हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 9 से डिवाइड। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, x को सेपरेट करना है, क्योंकि हमें x सेपरेट चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 9 8y ओवर माइनस 9, 9 से 9 कैंसिलेशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा x और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 8/9y। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, x बाय y है, तो यहाँ पे अब हमें y चाहिए तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे y से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में y चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमने बनानी है तो उसके लिए हमें कटिंग करने के लिए किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़े, आपने करना है, लेकिन वो काम वो वर्क आपने बोथ हैंड साइड पे करना है, लेफ्ट पे भी करना है और राइट पे भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x बाय y इक्वल टू माइनस 8/9, और ये y था और डिवाइडेड बाय भी क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, x और y इक्वल टू माइनस 8/9। तो ये आपके पास x बाय y का आंसर आ गया, माइनस 8/9। सिंप्लीफाई आपने कैसे किया, सबसे पहले आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया, y वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे किया। उसके बाद आपको चाहिए था x ओवर y, तो x ओवर y बनाने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x सेपरेट करना था, x अकेला है तो उसको अकेला करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या किया, माइनस 9 से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ गया, x आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू बन गई राइट हैंड साइड पे, माइनस 8/9। ठीक है, माइनस 8y ओवर 9। तो अब आपके पास क्या चाहिए, आपको y चाहिए था, x ओवर y यानी डिवीजन में आपके पास y चाहिए डिनोमिनेटर में, तो आपने क्या किया, बोथ हैंड साइड्स पे y से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x ओवर y, यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया, माइनस 8/9। तो 5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए वो आप खुद करेंगे, उसका होमवर्क करेंगे और स्कूल में सबमिट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।